हेलो नमस्कार दोस्तों, जॉब मोटिव में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेकर जो मैं साइंस का सीरीज़ चला रहा हूँ उसका यह छठा वीडियो है। और अगर आप लोग अभी तक 5 वीडियो नहीं देखें तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसी तरह का जो है प्रश्न आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगी, खासकर जो मैं साइंस का सीरीज़ चला रहा हूँ। यानी साइंस का जो भी प्रश्न रहेगा लगभग इसी से मिलता जुलता रहेगा, इससे बाहर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये छठा वीडियो है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज का जो प्रश्न है। तो प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्यों? क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी दाब बढ़ जाता है तो पानी का क्वथनांक भी बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाती है। ठीक है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? यानी अम्ल वर्षा जो होती है उसका मुख्य रीजन कौन सा गैस है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, मुख्य पूछेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड। अगला जो प्रश्न है, कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो मीथेन। बायोगैस का पूछा जाएगा, बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो मीथेन। विद्युत धारा मापा जाता है किस यंत्र के द्वारा? तो आमीटर के द्वारा। ठीक है, वोल्टेज पूछेगा तो वोल्टमीटर के द्वारा, लेकिन अगर विद्युत धारा पूछा जाए तो आमीटर के द्वारा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है? तो स्टील। सबसे जो है प्रत्यास्थ पदार्थ जो कौन सा है? तो आपका स्टील। सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो प्लेटिनम। अगर सबसे कठोर तत्व पूछेगा तो हीरा, लेकिन यहाँ धातु पूछ रहा है तो प्लेटिनम। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, दोनों में प्रश्न पूछा जाता है। आगे का जो प्रश्न है, शुष्क बर्फ कहलाता है क्या? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, वीवीआई प्रश्न है ये। शुष्क बर्फ क्या कहलाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, नाभिक में पूछा जाए तो कौन क्या होते हैं? परमाणु में 3 होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन नाभिक में पूछा जाए तो क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। आगे का जो प्रश्न है, बर्तनों में कलई के लिए उपयोग किया जाता है किसका? तो अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, बर्तनों में कलई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड का। नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं किसके द्वारा? तो टेफ्लॉन के द्वारा। ठीक है, नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं किसके द्वारा? तो टेफ्लॉन का जो है बना होता है नॉन स्टिक बर्तन। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो रेडॉन। यानी कौन सा गैस अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन। ठीक है, गुब्बारों में उपयोग होता है कौन सा गैस? तो हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। गुब्बारों में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो हीलियम गैस का। आगे का प्रश्न देखते हैं। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है किसके द्वारा? तो पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा। यहाँ पूछा जा रहा है क्या? अस्थायी कठोरता किसके द्वारा दूर किया जाता है? तो पोटेशियम क्लोराइड। अगर अस्थायी पूछेगा तो उबाल कर। ठीक है, याद रखिएगा, ये दोनों प्रश्न भी हमेशा पूछा जाता है कि अस्थायी पूछता है और अस्थायी। तो अस्थायी पूछेगा तो पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा, अगर अस्थायी पूछेगा तो उबाल कर। ठीक है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है किसका? तो सिल्वर आयोडाइड का। यानी कृत्रिम वर्षा में जो है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु हैं किसका? स्टेनलेस स्टील। ठीक है, लोहा, निकेल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु कौन सा है? तो स्टेनलेस स्टील। हड्डियों और दांतों में उपस्थित हो रहता है क्या? तो कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डी और दांतों में जो है क्या उपस्थित रहता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट। क्वार्ट्ज में होता है क्या? तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन। ठीक है, क्वार्ट्ज में क्या होता है? तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर बहुलक है किसका? तो आइसोप्रीन का। ठीक है, प्राकृतिक रबर जो है बहुलक होता है किसका? तो आइसोप्रीन का। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम। ठीक है, धातु में यहाँ पूछा जा रहा है सबसे हल्की धातु कौन सा है? तो लिथियम। याद रखिएगा, एक पिको
सेकेंड बराबर कितना होता है, तो 10 पर पावर माइनस 12 सेकेंड। एक पिको सेकेंड बराबर कितना होता है, तो 10 पर पावर माइनस 12 सेकेंड। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो निकेल धातु। लोहे को इस्पात में किसके द्वारा मिलाया जाता है बदलने के लिए, तो निकेल धातु मिलाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। विटामिन की खोज किसने किया था, तो फंक ने 1911 ईस्वी में। विटामिन की खोज किसने किया था, फंक ने 1911 ईस्वी में। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है किसकी कमी से, तो थायरॉक्सिन की कमी से। ठीक है, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। देखते हैं आगे का प्रश्न। मनुष्य नहीं सुन सकता है कौन सा ध्वनि, तो प्रस्रव तरंगे का जो ध्वनि होता है वो नहीं सुन सकता है। ठीक है, प्रस्रव 20,000 से अधिक हर्ट्ज वाले ध्वनि को जो है प्रस्रव ध्वनि कहा जाता है, उससे मनुष्य जो है नहीं सुन सकता है। श्वेत रक्त कण का जो है जीवन काल कितना होता है, तो 1 से 4 दिन। यानी यहाँ पूछा जा रहा है WBC, इसी को बोला जाता है, या श्वेत रक्त कण जो होता है वो उसका जो जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। अगर रेड ब्लड सेल का यानी RBC का पूछा जाए तो इसका जो होता है 120 दिन होता है। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। अस्थाई तथा अस्थाई कठोरता दूर किया जाता है किसमें, सोडियम कार्बोनेट से। दोनों इसके द्वारा दूर किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। अस्थाई एवं अस्थाई दोनों, ध्यान रखिएगा, अस्थाई एवं अस्थाई दोनों दूर किया जाता है सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। कैमरा दूरबीन के लेंस तथा विद्युत बल्ब में प्रयोग किया जाता है फ्लिंट कांच का। ठीक है, याद रखिएगा, कैमरा दूरबीन तथा लेंस तथा विद्युत बल्ब में प्रयोग किया जाता है फ्लिंट कांच का। पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क क्या हैं, तो पारा का जो होता है सीनेवार होता है। तांबा का पूछा जाए तो क्यूपराइट होता है। अगर एल्युमिनियम का पूछा जाए तो सीनेवार, तांबा का पूछा जाए तो क्यूपराइट, और एल्युमिनियम का पूछा जाए तो बॉक्साइट। ठीक है, प्रमुख अयस्क पूछा जाए पारा का तो सीनेवार, तांबा का तो क्यूपराइट और एल्युमिनियम का बॉक्साइट। ठीक है, देखते हैं आगे का प्रश्न। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो कैल्शियम का पूछा जाए तो डोलोमाइट, पोटेशियम का पूछा जाए तो नाइटर, और कैडमियम का पूछा जाए तो ग्रेनोकाइट। ठीक है, याद रखिएगा, कैल्शियम का डोलोमाइट, पोटेशियम का नाइटर और कैडमियम का ग्रेनोकाइट। प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है किसका, प्रोपेन और ब्यूटेन का। प्रोपेन और ब्यूटेन का प्राकृतिक गैस किसका मिश्रण होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का, याद रखिएगा। LPG में गंध के लिए मिलाया जाता है कौन सा गैस, मिथाइल मरकॉप्टेन। ठीक है, LPG जो गैस होता है सिलेंडर, उसमें गंध देखते हैं आपको मिलता है, तो वो किसके कारण, तो मिथाइल मरकॉप्टेन के कारण। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है क्या, तो रेयॉन। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है, तो रेयॉन। ठीक है, देखते हैं आगे का प्रश्न। हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक कितना होता है, तो अपेक्षिक घनत्व पूछा जाए तो 2.2 और अपवर्तनांक पूछा जाए तो 2.42। ठीक है, घनत्व तो 2.2 और अपवर्तनांक 2.42। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है, तो 22.4 लीटर। ठीक है, सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है, तो 22.4 लीटर। 1 मोल बराबर होता है कितना, 6.023 × 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या। 1 मोल बराबर कितना होता है, तो 6.023 × 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक कितना होता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों जो होता है क्या होता है, बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक दोनों जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रिएक्टर में छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैडमियम या बोरॉन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर में जो होता है नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैडमियम या बोरॉन की छड़ का। ठीक है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा पार्श्व उल्टा होता है। ठीक है, समतल दर्पण में पूछा जाए तो काल्पनिक वस्तु के बराबर और पार्श्व उल्टा।
ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आज का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न साइंस का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर में ये जो सेट में चला रहा हूँ सीरीज, इसमें से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगी। तो चलिए थैंक यू दोस्त, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।